खुदा की कसम पीर कहते हैं अजमेर वाले बाबा को। बाबा फरीद गंजे शकर जैसा मुरीद पहले अजमेर जाता है और खाली दिल लेके नहीं, खूबसूरत दिल लेके गए। आज दुकानें खोल ली है, दुकानें मैं रजवी तू मदारी तू अशरफी तू चिश्ती तू बरकाती, और दीवारें खड़ी कराती भाई भाइयों के बीच, नफरतों के बीच वो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहाँ तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रजवी उस वक्त तक रजवी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। पाक आए, अपने हिस्से का काम किया, सलारे मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, अपनी जिंदगी के शब रोज देखो, कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चुगली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सी, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी, और खुदा की कसम इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए अपने वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिक़ा पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आज़म है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नहीं है, अकल नहीं है। उसने कहा था सुनो मुजरिम को न शर्माओ, बाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। बताए, एक बाप के 4 बेटे, एक कलम से एक साइन करता है 50,000 कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है 1,000 कमा लाता है, तीसरा सुबह से शाम तक मेहनत करता है 500 कमा लाता है, एक चौथा बेटा जो ठेला लगाता है, कभी 20 रुपए की हो गई, कभी 100 की हो गई, कभी खाली लौट आया। मुझे बताओ तो सही, ये जो इनकम में फर्क रहा, कोई एक साइन से 50 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक 1000 कमा रहा है, कोई सुबह से शाम तक सिर्फ 500 कमा रहा है, और किसी ने सुबह से शाम तक रोड पे खड़े होकर पूरी धूप ऊपर से उतार दी, 10 रुपए तक न कमा के ला सका। कोई मुझे बताएगा ये 50,000 करने वाला कमाने वाला क्या अलग से इबादत करता है? या जो सुबह से शाम तक खड़े होकर भी खाली लौट आता, इसने खुदा का कुछ बिगाड़ लिया था? नहीं ना। अगर ये 50,000 एक साइन से कमा रहा है, ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। और अगर वो खाली लौट आता है तो ये भी खुदा की रहमत के जलवे है। वो कहता मैं किसी से लेके आजमाता हूं और मैं किसी को दे के आजमाता हूं। ये याद रखिए, किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को। कोई ये ना सोचिएगा मेरे पीर की तारीफ क्यों नहीं कर रहा, मेरी नजर में सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे मेरी बातें आपके जहन में उतर जाए। तो कभी लेके आजमाया गया और कभी दे के आजमाया गया। वो जब नवाजने पे आता है तो बेहिसाब देता है। हमने किया क्या? हमारे बाप ने ठेला चलाया, हमारे बाप ने खेत काटे, हमारे बाप ने मजदूरियां किया, लेकिन बेटे को मेहनत करके पढ़ाया, मेहनत करके पढ़ाया। आज बेटे की जेब पे लग जाए कलम, वो बैठ जाए कुर्सी पे, आ जाए सर्दी की रात, तेरे बेटे एयर कंडीशन रूम में रहे और तेरा बाप ठंडी में छप्पर में पड़ा रहे,
तेरे बेटों के लिए आलीशान इमारतें हैं। बाप उसी छप्पर में जिंदगी गुजारे जिसको वो तेरी तालीम की वजह से सवार ना सका। इसलिए बाप को आलीशान महलों में बेटे नहीं लाते कि लोगों के सामने उनको अपना कैरेक्टर पेश करना है, अपना लेवल दिखाना है। हमारे बाप की पुरानी रविश है, वही काले पैर, हाथों में पड़ी हुई ठेठे, पैरों में पड़े हुए छाले। कोई पूछेगा ये कौन है, बाप कहते हुए गैरत आएगी। ये सोच करके बाप को गांव से शहर नहीं लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज बाप के कपड़े मैले लग गए हैं, हमने बाप को अलग झोपड़ी में डाल रखा है, बाप के हाथ पैर पसंद नहीं आते हैं, उनके लिए अलग छप्पर बना दिया है। मुझे गैरत आती है जब कोई कहता मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे, उनके तलवे छुए तो फूल जैसे थे। मैं कहता हूं गैरत कर, खुदा की कसम तेरे बाप के पैर भी फूल जैसे होते, इसके हाथ भी गुलाब जैसे होते, लेकिन इसके हाथ तो ठेठे इसलिए पड़ गई ताकि तुझे हलाल के लुक़मे खिलाता रखे, पूरी जिंदगी नंगे पैर चला के ताकि तुझे इज्जतें देता रखे। मैं कहता हूं जाओ, मर्जी है तुम्हारी, पीरों के पैर चूमो, वो तुम्हारा पीर है, लेकिन उससे पहले बाप के पैर चूमो, इसलिए कि इस पीर तक अगर पहुंचा है तो इसी बाप के कदम से पहुंचा है। क्या कर रहे हम लोग? जा किधर रहे? और सुन लो, पीर को कब्र में लेके दफन भी हो जाना, गारंटी है मेरी, तेरा पीर कितना ही बड़ा हो, जा दफन हो जाना पीर को लेके। अगर माँ बाप नाराज है ना तो पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा, पीर का कफन भी तुझे नहीं बचा पाएगा। और जा माँ बाप को राजी करके कहीं भी मर जा, कोई कंधा दे न दे, कोई मिट्टी दे न दे, किसी दरिया में डूब जा, किसी आग में जल जा, कोई अजान तेरी कब्र पे ना भी पड़े, तेरा चीजा 40वां ना भी हो, माँ बाप की दुआएं लेके मर जा। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना, जब तेरी रूह बदन से निकलेगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ शायद अजान पढ़ने से कब्र इतनी ठंडी ना हो जितनी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह तेरी जिंदगी को ठंडा करे। हो क्या गया, इतने जरी हो गए, हम चढ़ बैठे सिर्फ एक साथ ऐसी है कि जिसके निकलने पे, पुलसरात से गुजरने पे अहले महशर को गर्दन झुकाने का हुक्म होगा, और वो जात मेरे नबी की बेटी की जात है। बाकी किसी के लिए गर्दनें नहीं झुकेंगी, सिर्फ उनके लिए झुकेंगी। उनके लिए भी क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के दिए पर्दे का ख्याल किया है। हम कितने जरी हो गए, हम कितने जरी हो गए। मेरी बेटी ब्याह में जाती है, गले तक में दुपट्टा नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं हम जन्नती है। हमारी बेटियां शादियों में जाती है, सर पे चादर तक नहीं होती है, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। कॉलेज में सबसे बेगैरत तेरी मेरी बेटी है, फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं। मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा तेरी मेरी बेटियां हैं, फिर भी हम जन्नत के ठेकेदार हैं। तुझे पता है एक दिन मेरे नबी आए हैं, बेटी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे बाबा आए। खातूने जन्नत ने कहा था अब्बा अगर अकेले हैं तो तशरीफ ले आइए, अगर साथ में कोई है तो चादर इनायत कर दीजिए। सरकार अकेले थे, चादर ने की दी, अंदर तशरीफ ले गए। बेटी को मुसल्ले पे बैठे देखा है। सैयदा कायनात की आदत करीमा ये थी, जब हुजूर आते थे तो उठ के खड़ी हो जाती थी, और ये आका की आयत थी कि जब सैयदा आती थी तो मुस्तफा उठ के खड़े हो जाते थे। उस बेटी की अजमतों को सलाम जिसके लिए नबूवत का ताजदार उठ के खड़ा हो रहा है। जानते को हुजूर आए हैं, खातूने जन्नत ने उठ के इस्तकबाल किया है, लेकिन जब उठी है खड़ी न रह सकी, गिर गई, पैर कांपे मुसल्ले पे आ गई। महबूब ने बेटी को सहारा दिया, कंधे से लगा के बैठाया। बेटी खैर तो है, हो क्या गया है? कहा बची आज 7 दिन का फाका है, भूख खड़ा नहीं होने देती है, रब की मोहब्बत मुसल्ला छोड़ने नहीं देती है। अब्बा जी क्या किया जाए, भूख बड़ी तेजी की लगी है। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा बेटी जरा मुसल्ले का कोना हटा। जैसी मुसल्ले का कोना हटाया है, जन्नत के हीरे जवाहिरात पड़े थे। आका कहते हैं बेटी फातिमा उठा ले जितना चाहे। खातूने जन्नत ने बाप का चेहरा देखा, फिर दुनिया की दौलत को देखा। आका कहते हैं फातिमा लेकिन याद रखना किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो दुनिया की मोहब्बत या खुदा की मोहब्बत। खातूने जन्नत ने मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहते हैं अब्बा जी मुझे दौलत नहीं चाहिए, जिसमें मेरा खुदा राजी है उसमें फातिमा राजी। हर घर में एक झगड़ा होता, अगर नमक तेज हो जाना अभी निकाल दूंगा 2 मिनट में, मिर्च तेज हो जाना समझ क्या रही है,
बोरिया उठा घर चल अपने। बात बात पे औरत को धमकी, औरत को बात बात पे धमकी क्यों दे रहा है भाई? क्या औकात नहीं इसकी, कोई हैसियत नहीं इसकी कोई? ये खुदा के बैठ गई है। खुदा की कसम सुन्नत के साए में लेके आया था, सुन्नत के साए में। और बात बात में निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। गौर तो कर अपने घर में, ये फर्नीचर जो तेरे कमरे में लगा ना, ये इसी के अब्बा ने लगवाया है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये फर्नीचर इसके बाप ने लगवाया है। जिस बेड पे लेटा है ये तेरे बाप का नहीं, इसके बाप का है। जिन बर्तनों में खा रहा है ये तेरे बाप के बर्तन नहीं है, इसके बाप के बर्तन है। जिस गाड़ी पे चाबी लगा के घूम रखा के तेरे बाप ने पूरी जिंदगी एलपी से साइकिल जोड़ के चलाई थी, कह के लल्ला को मोटरसाइकिल मिलेगी उस पे बैठूंगा। एक चारपाई के पाए को कभी चैन से कभी तार से बांधता रखा। तेरे बाप ने बेड इसलिए नहीं खरीदा था क्या कि बेटे को जहेज में मिलेगा, उस पे बैठा जाएगा। तेरे बाप ने कुर्सी जोड़ जोड़ के चलाई ताकि इसके बाप का दिया हुआ सोफा मिल जाए, फिर भी औकात से बाहर निकलता है। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी को पैर की जूती ना समझना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को सताओगे तो सुख तुम्हारी बेटी को भी नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रखे, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को शहजादी वाली इज्जत अता फरमाए। और ऐसी मिटाई है और ऐसे फासले खत्म किए, जहां अबू बकर खड़े थे वहीं बिलाल को लाके खड़ा किया है। जहां उस्मान गनी जैसा अमीर खड़ा है उसी सफ में हजरत बिलाल जैसा गरीब खड़ा है। और सर झुका के नहीं, सर उठा के खड़ा था, सर उठा के खड़ा था। अब जो लड़ाता है ना वो पीर नहीं पैर है, जो किसी बुजुर्ग की तौहीन सिखाता है वो पीर नहीं। मैं टू जेड बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, मेरे का हो या तुम्हारे का हो। जो बुजुर्गों का गुस्ताख बनाए या बुजुर्गों की तौहीन कराए वो पीर नहीं, पीर नहीं, पीर नहीं, पीर नहीं। अब वो दौर खत्म हो गया, लकीर पीटी जाती थी। अब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ा लिखा दौर है, अच्छे लोग हैं, अच्छा दौर है। अब आप भी दिमाग से फैसले कर सकते हैं, बुजुर्गों की तौहीन में भलाई है या बुजुर्गों की इज्जत में भलाई है। किस में भलाई है? इज्जत में। कोई ऐसा है जो मदारे पाक को ना मानता हो? है कोई ऐसा? है कोई जो वारिस पाक को ना मानता हो, साबिर पाक को ना मानता हो? सारे ही मानते हैं ना, तो फिर झगड़ा आला हजरत पे क्यों हो रहा है? देखो आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान। हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने में, मुरीद हम बाद में हुए हैं, आला हजरत को हमने पहले माना है। क्यों? उसकी वजह सुन लो ठंडे दिमाग से। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना तो ये ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि कुरान पाक के बहुत लोगों ने तर्जमे किए, कितने तर्जमे गलत थे। किसी ने कहा कि ए महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ करे। तो ये तर्जुमा माज़ अल्लाह साबित करता है कि हुजूर के गुनाह हुए हैं। आयत तर्जुमा दिखा करके बताओ, जब इस तरह की आयतों के तर्जुमे हमारे घर पहुंचते तो हमारे अकीदे बचते के रह जाते? नहीं बचते ना, ख़त्म थे ना अकीदे, तो मिट जाते। एहसान मानो आला हजरत का, बेटा नकी अली का है, गुलाम मदीने वाले का है। और कलम उन्होंने ना अमीर बनने के लिए नहीं उठाया, क्योंकि वो किसी मुजाबिर की औलाद नहीं थे। उनके अब्बा का जमींदाराना रामपुर से लेकर बदायूं तक था, इतनी ज़मीन के मालिक थे आला हजरत के वालिद। कोई मोहताज घराने से नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी हुजूर के दीन के नाम की। जब ये तर्जमा पेश किया गया ना कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाए, माज़अल्लाह, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कहा जालिमो बस करो, हुजूर की ज़ात गुनाहों से पाक है, मेरे नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता है, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। तर्जुमा ये गलत किया। कहा फिर क्या है आप बताएं? का रब कह रहा है महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दिए जाएं, पिछलों के भी बख्श दिए जाएं। ऐसी सैकड़ों आयतें हैं, वक्त होता मैं सारी बयान करता। हुजूर को जब मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा, तब इमाम ने नजरिया बचाया, कहा तू जिंदा के बल्ला, तू जिंदा के बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम बिला वजह आला हज़रत को नहीं मानते। जब ये कहा गया माज़ अल्लाह, मैं तो सैयदों से भी कहता हूँ और सैयदों के चाहने वालों से भी कहता हूँ, तुम आला हज़रत को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें तो हमसे भी पहले मानना चाहिए। इसलिए कि जब ये बात कही गई थी माज़ अल्लाह कि नबी अपनी बेटी की भी शफात नहीं कर सकते, उनके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, तब मेरे इमाम ने कहा था खुदा की कसम
दो बातों में बात ख़त्म कर दी थी। उन्होंने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो उन्होंने आपके जद्दे अमजद की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की कि लोगों को औकात पता चल गई थी। और आला हज़रत का किसी से ज़ाती झगड़ा कोई नहीं है, वरना देखो ये जो देवबंदी ख्याल के लोग हैं, मैं तो इनसे भी कहता हूँ खुदारा कभी चश्मा इंसाफ का लगा के आला हज़रत को पढ़ो। उन्होंने गालियाँ नहीं दी हैं, उन्होंने तो संवारने की बात की है ना। जब ये बात की गई कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो आला हज़रत ने यही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों तुम, है ना। तो ये सारे झगड़े तो खुदारा आला हज़रत को पढ़ने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ने की ज़रूरत आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो पीर घराने से है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हम लोगों के अकीदे की हिफाजत की है। ठीक है जी। जो लोग ये कहते हैं दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लाए हैं, या ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि दीन हिंदुस्तान में मदार पाक लाए हैं। एक ऐसी भी जमात है जो ये कहती है दीन हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाए हैं। मैं तो कहता हूं ये सारे चलो दीन लेके आए, ये सारे लेके आए दीन, मगर दीन बचाया तो अहमद रजा ने है यार। उस दीन की हिफाजत तो अहमद रजा ने की है ना। हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये दीन लेके आए हैं, और इनको इसलिए मानते हैं कि इन्होंने दीन की हिफाजत की है। इसलिए खुदारा इस झगड़े से निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हुजूर का किरदार अपनाइए, अपने अपने घरों के अंदर जो नफ़रत है ख़त्म कीजिए। अगर लगता हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज मैं कहता हूँ अपने लिए नहीं हुजूर के लिए इतना करें। अगर कोई रूठा हुआ कितना भी पक्का है ना, उसकी चौखट पे जाओ, उसे सलाम करो। वो धक्का भी दे कि क्यों आया है, कि यार आज धक्का ना दे, आज बेटे के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, ख़ानदान के लिए नहीं, मैं आमीना के लाल के लिए आया हूँ, हुजूर के लिए आया हूँ। महबूब ने फरमाया जो रूठे भाई को पहले सलाम कर देगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे नफ़रतें ख़त्म, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि महफिल में सारे अच्छे लोग होंगे, इसलिए कि अच्छी महफिलों में बुरों का कोई काम नहीं होता है। तो जो यहाँ नहीं आए हैं और आपको पता गलत है, तो ये मत कहना मौलवी कह के गया, कहना हमने रात एक बात याद की है, हमारे नबी ने कहा है जो रूठे हुए को पहले मना लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है, पर्ची पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही बता देता हूँ, शजरे की फरमाइश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा, आपको बोलना है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? ये मैं आपसे इसलिए नहीं कहलवा रहा हूँ सुभान अल्लाह के वाह वाह हो, इसलिए कहलवा रहा हूँ ताकि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और सुभान अल्लाह कब कहना? जब हाथ उठने लगे समझ लेना दम घुटने लगी है। सीधी बात है भैया, मौलवी सांस लेना चाह रहा है, ये हक बात है ना। मैं कहता हूँ भाई सवाब मिलता, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। आप भी कहोगे मौलवी देखा खुद नहीं कह रहा और सबसे कहलवा रहा। भैया सीधी बात, मेरी बात है, मेरा हाथ उठेगा समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहता है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर वो इस अदा से राजी होगा तो नेकी अता कर देगा, और जब वो आपको नेकी देगा तो आपके सदक़े में हमें भी कुछ न कुछ नेकी मिल ही जाएगी, है ना। अब चच्चा बुढ़ापा छोड़ो, अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। देख लो भाई, जैसे तेरे परवल वैसे मेरे गीत। सुभान अल्लाह जोर से कहोगे शजरा पूरा सुनाऊंगा। नमाज की नियत नहीं बांध रहा हूं कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ने जा रहा हूं, साथ छोड़ा तो बीच में छोड़ दूंगा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं अब तक जगह छोड़ के नहीं गए तो अब साथ छोड़ के क्या जाएंगे, है ना। इतनी ठंडी में चले जाते रसूल पाक है ना, वो किसी ना किसी के बाप का तो है ना। हर जगह नहीं चले गए, जुमला तवज्जो है। हाँ, जी मैं इस बच्चे पे कुर्बान जाऊं। 12:30 बजे बड़े बड़ों के मुंह फैले पड़े होंगे, आंखें बंद होंगी, लेकिन ये बच्चा जाग रहा है। इसे हुजूर की मोहब्बत नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?
ये इश्क है हुजूर का। लोग सोच कहते हैं महफिलों में क्या होता, मैं कहता हूँ रंग होता उनकी गुलामी का, एक रंग होता। हम बाहर कितने भी बिगड़े चले, हम कहीं भी कितनी दुनिया में डूब जाएं, जब उनकी महफिल में आते हैं ना तो यहाँ एक ही आस लगी रहती, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ए, साथ ना छोड़ियो, साथ ना छोड़ियो। ये जिनके बाल सफेद हो गए ना दाढ़ी के, ये इतने बाबरकत लोग हैं कि जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो खुदा उस बंदे से हया फरमाता है। हाँ, हया फरमाता है। रंगों में सबसे खूबसूरत रंग सफेद है, और बंदा लाल पीली करे घूम रहा। तो अगर आप साफ रख सकें तो फिर सफेद रखें, जी जी, क्योंकि अगर मिट्टी का काम है तो फिर करें। हालांकि मना नहीं है रंग, सियाह रंग के अलावा आप जितनी भी मेहंदी आए आप लगा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। ये सफ़ेदी बड़ी प्यारी है, जितने सफ़ेद बाल होंगे वो बंदे की कब्र में उसके लिए रोशनी का काम करेंगे, ठीक है ना। आप अच्छे लोग हो, आप महफिल में आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था। जब बूढ़े इतने अच्छे होंगे तो जवान कितने अच्छे हो जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये चीज होती है, हमारे बच्चे बड़ों को देख के आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता देखते हैं, वाह वाह, है ना। ये बच्चा गोद में बैठा, आपका बेटा है, भांजा है, भतीजा, कौन है? बेटा है। आज ये साथ लेके आए हैं, कल बेटा खुद चल के आएगा। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये अच्छी तरबियत होती है, ये अच्छी तरबियत होती है ना, ठीक है जी। तो कैसे बोलना है, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सारी सुन्नी मुसलमान बैठे, लेकिन इससे ज्यादा आवाज है आप में, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर कोई गलत बैठा है तो उसे हिदायत अता फरमा दे, है ना। दुआ ही कर सकते हैं, तौफीक अल्लाह देता अमल की, है ना, ठीक है ना। तो कितनी ताकत है जरा बताएं, जरा बोले सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा है, बताऊं कैसे? अब निकलेगी वो आवाज। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। ये है आवाज आपकी, यही तो कहते हैं अपने आप को पहचान लो। है शेर बकरियों में रह रहा था, वो मैं करने लगा, जी जी, यही कंडीशन हमारी। आपको रब ने ताकत बख्शी है, और ये ताकत अय्याशियों के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए है, हुजूर के दीन के लिए। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन, जी जी, अरे विधायकी के भी होंगे, सारे ही होते हैं। एक नारा होता, जीतेगा वही जीतेगा, मेरा वाला जीतेगा, गला बैठा लेगा। अब कह रहा प्रधान जी पानी मंगवाती हो, जानबूझ क्यों, ताकि प्रधान जी को पता चल जाए बड़ी मेहनत करके आया। प्रधान जी भी कह रहे 3 काली मिर्चा ज्यादा डाल दियो तो फिर हुजूर के लिए बैठाओ। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहा होता आज जलसे में कि माँ पूछती आवाज को क्या हुआ, कह देता माँ मुझ पे कुछ नहीं था, आवाज हुजूर के नाम पे लुटा आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माँ तेरा लाल था, पीछे कैसे रह जाता, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान कराया, है ना। तो फिर जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, सुभान अल्लाह, सुभान दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।